सिर्फ एक हाथ से ही साइतामा ने थॉर का सबसे ताकतवर वार रोक लिया। मानव और देवताओं की लड़ाई का ये मोड़ पूरी दुनिया के हजारों साल पुराने संतुलन को हिला गया। इस दुनिया में हर 1000 साल बाद इंसानों को देवताओं के साथ एक के बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर इंसान जीत जाए तो ही उनकी नस्ल का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन इस बार इंसानों में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं बचा था जो देवताओं का सामना कर सके। तभी दो वल्किरी बहनों की नजर एक गंजे इंसान पर ठहरती है। यही है मानव सभ्यता की आखिरी उम्मीद। पास खड़ा ग्रे कहता है, क्या हमें सच में उस पर भरोसा करना चाहिए? ब्रुनहिल्ड मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अब और कोई चारा नहीं है, उसे ही पहले राउंड में भेजते हैं। और यही तय हुआ। अखाड़े में माहौल सन्नाटे में बदल गया। हेमडाल की घोषणा के साथ ही इंसान और देवताओं की जंग औपचारिक रूप से शुरू हो गई। पहले राउंड में इंसानों की ओर से लड़ने आया है अचानक कहीं से प्रकट हुआ गंजा फाइटर साइतामा। देखते ही दर्शक सीटों से हल्की हूटिंग सुनाई दी। साइतामा हैरान सा इधर उधर देखने लगा। मैं तो सुपरमार्केट जाने वाला था, ये कहाँ आ गया? हेमडाल भी साइतामा को देखकर चौंक गया। इंसानों ने इसको पहले राउंड में भेजा है, ये तो पागल लग रहा है। साइतामा ने माथा छूते हुए कहा, क्या मेरे सिर पर कुछ लगा है क्या? हेमडाल ने उसकी बात को इग्नोर किया और अगले फाइटर का ऐलान किया। देवताओं की तरफ से आ रहा है थॉर। साइतामा ने उसे देखते ही माथे पर हाथ मारा। यही देवता है? थॉर सुनहरे कवच में उसकी तरफ बढ़ा। उसके चारों ओर बिजली गरज रही थी। साइतामा सोचने लगा, ये तो लगता है एक ही हथौड़े में काम तमाम कर देगा। इस वक्त न इंसानों को न देवताओं को विश्वास था कि साइतामा के पास जीतने का कोई चांस है। थॉर बोला, तुम बाहर से भले शांत लग रहे हो, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है, तुम्हारी हार। साइतामा ने उल्टा सवाल दाग दिया, तुम बालों की केयर कैसे करते हो? मुझे तुम्हारे बालों से जलन होती है। थॉर गुस्से में बोला, मूर्ख इंसान ही ऐसे बेवकूफ सवाल पूछते हैं। फाइट शुरू हुई। थॉर ने पहली ही चाल में पूरी ताकत झोंक दी। हर कोई मान चुका था कि साइतामा अब गया, लेकिन सबके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा साइतामा ने सिर्फ एक हाथ से थॉर का पूरा वार रोक लिया। मानव जाति का असली बदला अब शुरू हुआ था।